ये जो माइनिंग हो रही है, ये माइनिंग मेरी मर्जी से हो रही है। मैं प्राइवेट पार्टी हूं, मेरे को इसमें से बेनिफिट मिल गया, क्रशर वाले को अपना बेनिफिट मिल गया, माल सारा का सारा उठ के पंजाब में चल गया, पंजाब वालों को बेनिफिट मिल गया, हिमाचल वालों को क्या मिला? हमको मिलता है ब्यास नदी का फ्लड। जो चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं। इलीगल माइनिंग का पर्चा जो पड़े वो लैंड ओनर के ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि टिप्पर वालों पे और इन पे। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से माइनिंग करवा रहा हूं तो इज इट अलाउड अंडर एनी लॉ ऑफ हिमाचल प्रदेश? हम FIR उनके अगेंस्ट जो मालिक हैं, जिनकी कनाइवेंस से वो एनकरेज करते हैं इलीगल माइनिंग करने को, वी विल टेक सुटेबल एक्शन। किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो क्रशर का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर है वो भी पैसे कमा रहा है, टिप्पर वाला पैसे कमा रहा है। मर वो बंदा रहा है जो जेन्युइन एग्रीकल्चरिस्ट है। इफ इट इज नॉट बीइंग अलाउड, देन व्हाई आर वी नॉट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट पीपल? हम उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे जो अपनी जमीनों पर जो है माइनिंग करवा रहे हैं और उनसे वो पैसा कमा रहे हैं? यहाँ पर जहां जहां अवैध खनन हुआ है, ये लोगों की मर्जी से हुआ है, लोगों ने अपनी लालच में अपने मतलब से अवैध खनन करवाया हुआ है, उनके ऊपर आप पर्चा डालिए। अवैध खनन मेरी जमीन में हो रहा है, 10 फुट खड्डा जो है वो खोद के जा रहे हैं, और उसके बाद ये जो मालिक है, ये मालिक सरकार के पास आते हैं, जी हमारे उस पर अवैध खनन हो गया, अब इस पर डंगे लगा। ये नूरपुर वाली बेल्ट है सर, सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश में यही होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ, और ये एक व्यवस्था परिवर्तन का इशू है। अगर मुख्यमंत्री जी होते तो काफी अच्छा लगता। सर यही होंगे बाहर बैठे हुए। बहुत बड़ा टॉपिक है सर, जिसको हम बोलते हैं अवैध खनन। और अवैध खनन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई मतलब बता नहीं पाता। अब फ्लड्स फिर से आ गए हैं हमारे एरिया में, मलिंदर राजन के एरिया में, मतलब फतेहपुर के अंदर दोबारा से जो है फ्लडिंग चालू हो गई है। मेरी पंचायतें, मलिंदर की पंचायतें, मलिंदर जी की, और इस समय मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है जलमग्न है। अब अवैध खनन को समझना बड़ा जरूरी है, और हम आज तक जो करते आए हैं वो मेरे हिसाब से हम सिर्फ आई वॉश कर रहे थे। मतलब मैं रिस्पेक्टिव सरकारों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकारी से लेके जो लोकल पॉपुलेशन है वो सारे के सारे जो है एक आई वॉश में एक शामिल थे। अवैध खनन है क्या? अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी माइनिंग लीज है, मेरी अपनी माइनिंग लीज है, मेरा अपना क्रशर है, मेरे को वहां पे माइनिंग करनी है। अगर मैं वहां माइनिंग करूं तो उसका रेवेन्यू सरकार को जाएगा, और ये बिल्कुल एक लीगल और वैध किस्म की माइनिंग है। लेकिन हो क्या रहा है सर कि अगर मैं एक प्राइवेट पार्टी हूं, भवानी सिंह पठानिया की अपनी जमीन है, और ये गैर मुमकिन खड्ड के अंदर मेरा कोई 10 किले जमीन है, 10 किले जमीन मतलब आपका 100 कनाल हो गया, या 50 बीघे जमीन है। मैं क्या करता हूं कि जो भी माइनिंग वाला है, चाहे वो पंजाब का हो या हिमाचल प्रदेश का हो, उसके साथ मैं कच्चा एग्रीमेंट कर लेता हूं। ये एग्रीमेंट कहीं रजिस्टर नहीं होता, इसको पीला एग्रीमेंट बोलते हैं, और ये एग्रीमेंट के तहत जो है मैं अपनी जमीन आपको दे देता हूं। अब इस जमीन का मेरे को 4 लाख से 5 लाख रुपए पर किला मेरे को मिलता है, और माइनिंग वाला आता है और 10-10 फुट उसमें माइनिंग करके उसकी रेती बजरा उठा के लेके जाता है और उसकी क्रशिंग कर लेता है। अब सर हो क्या रहा है कि ये जो माइनिंग हो रही है, ये माइनिंग मेरी मर्जी से हो रही है। मैं प्राइवेट पार्टी हूं, मेरे को इसमें से बेनिफिट मिल गया, क्रशर वाले को अपना बेनिफिट मिल गया, माल सारा का सारा उठ के पंजाब में चल गया, पंजाब वालों को बेनिफिट मिल गया, हिमाचल वालों को क्या मिला? हमको मिलता है ब्यास नदी का फ्लड। और पॉइंट ये है कि इसके लिए हम पकड़ें किसको? हम अगर ज्यादा प्रोटेस्ट कर देते हैं तो एक जेसीबी, एक टिप्पर, एक पोकलेन जो है ये पकड़वा देते हैं। इन्होंने रोटेशन बना के रखी हुई है कि ठीक है, एक चलान आप एक हफ्ते में करते रहो। किसी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो क्रशर का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर है वो भी पैसे कमा रहा है, टिप्पर वाला पैसे कमा रहा है। मर वो बंदा रहा है जो जेन्युइन एग्रीकल्चरिस्ट है। मर वो बंदा रहा है जिसका जमीन वहां पे अपनी जो एग्रीकल्चर जमीन है वो मिट्टी हो रही है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है सर कि मैं सदन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत बड़ा डायरेक्शनल शिफ्ट हमारे को करना पड़ेगा कि पर्चा जो पड़े, मतलब जो हमारा इलीगल माइनिंग का पर्चा जो पड़े वो लैंड ओनर के ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि टिप्पर वालों पे और इन पे। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से माइनिंग करवा रहा हूं तो इज इट अलाउड अंडर एनी लॉ ऑफ हिमाचल प्रदेश? इफ इट इज नॉट बीइंग अलाउड, देन व्हाई आर वी नॉट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट पीपल? हम उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे जो अपनी जमीनों पर जो है माइनिंग करवा रहे हैं और उनसे वो पैसा कमा रहे हैं? तो मेरी सदन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले अगर आपने ये करना है तो मेरा बेली, मेरा गांव है, बेली के आगे हमारा बेली नूतरा आता है, उसके आगे बाग आते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा रेपत्तन है, रेपत्तन के ऊपर पूरी रियाड़ी पंचायत है। यहां पर जहां जहां अवैध खनन हुआ है ये लोगों की मर्जी से हुआ है, लोगों ने अपनी लालच में अपने मतलब से अवैध खनन करवाया हुआ है। उनके ऊपर आप पर्चा डालिए, 2 बंदों पे आप पर्चा डाल दोगे, सारे के सारे अवैध खनन की जो एक्टिविटी है बंद हो जाएगी। अब हो क्या रहा है सर, अवैध खनन मेरी जमीन में हो रहा है, 10 फुट खड्डा जो है वो खोद के जा रहे हैं
और उसके बाद ये जो मालिक हैं, ये मालिक सरकार के पास आते हैं, जी हमारे उस पर अवैध खनन हो गया, अब इस पर डंगे लगा दो। मतलब पैसा भी हम ही दें उसके बाद, मतलब आप पैसा भी कमाओ, उसके बाद पैसा भी हम ही दें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर फ्यूचर में जो पौंग डैम के नीचे का एरिया है, लगभग मतलब ये कोई 3-3.5 किलोमीटर का एरिया मेरी इसके अंदर आता है, इसको एक तो नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कराया जाए फ्लड के थ्रेट से बचने के लिए। और दूसरी चीज ये है सर कि आईपीएच डिपार्टमेंट ने एक तटीयकरण की एक जो इसमें स्कीम बनाई हुई है, ये स्कीम को केंद्र से हम सैंक्शन कराने की कोशिश करें। और तीसरा, जो पर्चे हैं वो पर्चे सबसे पहले उन पे होने चाहिए जो अपनी जमीन के ऊपर खनन करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू इंटरव्यू। माननीय हर्षवर्धन चौहान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानी सिंह पठानी जी ने बहुत ये बात मुझे बताई। Very relevant इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। जो ये नूरपुर वाली बेल्ट है सर, सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश में यही होती है। पिछले साल मैं गया, वहां से रेवेन्यू हमको राउंड अबाउट 8 करोड़ रुपए आता था। हमने जब सख्ती की, हमारा रेवेन्यू अब आपके जो नूरपुर वाला जो हमारा डिवीजन है, वहां से अब हमको लगभग 20 करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू आया है। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। अब वो जो चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं। वो अपने वो उनको कहिए ट्रैक्टर के चलान करा दो, टिप्पर का चलान करा दो, वो चलान करके टारगेट पूरा करते हैं। आपने जो सजेशन दिया है, निश्चित रूप में आपने तो स्पेसिफाई भी किया है, हम ऐसी ऐसी जगहों में जहां पे लोगों की सहमति से पत्थर निकाला जा रहा है और इलीगल माइनिंग और वो क्रशर पे क्रश हो रहा है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जो बेशक जमीन का मालिक व्यक्ति है, मगर मिनरल की मालिक सरकार है और सरकार की अनुमति के बगैर आप मिनरल को नहीं बेच सकते। मगर अब वो क्रशर वाले जो आपके नूरपुर में मैंने देखा कि नूरपुर में क्या है कि जो लीजेस है माइनिंग लीज क्रशर वालों की, वो बहुत छोटी हैं, छोटे लेवल पे। अदरवाइज और डिस्ट्रिक्ट में हमारी लीजेस बड़ी हैं और उनके पास, किसी के पास 25,000 टन के है साल का कैपेसिटी, किसी के पास 30,000 की, किसी के पास 50,000 से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भवानी सिंह जी को इस सदन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वी विल आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहाँ पे इलीगल माइनिंग की है, और हम FIR उनके अगेंस्ट जो मालिक हैं जिनकी कनाइवेंस से वो एनकरेज करते हैं इलीगल माइनिंग करने को, वी विल टेक सुटेबल एक्शन। और अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, माइनिंग की चर्चा चली, अब कई जगह पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने का खतरा है, कई पुलों को है, कहीं और को। हमने कई जगह ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट DDMA में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, अगर ऐसा कहीं मलबा या पत्थर या कोई मिनरल इकट्ठा हुआ है जिससे पुल को खतरा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरा है, या इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को खतरा है, आप डिप्टी कमिश्नर को आप लिखित रूप में दे और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर एक्ट में हम उसकी ऑक्शन करा करके उस मटेरियल को वहां से उठवा देंगे। अदरवाइज अगर हम लीज के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, माइनिंग प्लान बनेगा, एनवायरमेंट प्लान बनेगा। हमने इस तरह से ऊना में भी और हमीरपुर में भी कई जगह से इसकी शुरुआत कर दी है। तो माननीय सदन में जो भी कांग्रेस के विधायक, सत्ता विपक्ष विधायक है, अगर ऐसा खतरा पब्लिक प्रॉपर्टी को है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर एक्ट में आपको करे। हम माइनिंग ऑफिसर्स को सबको हमने डायरेक्ट किया है। मुझे सत्ती जी ने परसों कहा, ऊना के बारे में कहा, मैंने डिप्टी कमिश्नर को सुखद कहा है, और वो जल्दी से जल्दी, ताकि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खतरा ना हो, तो हम इस और करेंगे। आपने जो सुझाव दिया उसमें हम कार्रवाई करेंगे।